आपने सुना होगा कि ब्लैक होल हर चीज को निगल लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ब्लैक होल इतने विशाल क्यों होते हैं कि वे पूरी आकाशगंगा से भी बड़े हो सकते हैं? आखिर ये सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बने ब्रह्मांड के दानव, और इनका अस्तित्व हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के कितने करीब ले जा सकता है? चलिए, आज हम इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर पर चलते हैं, जहां विज्ञान और कल्पना एक साथ मिलते हैं। आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी कॉर्नर, जहां हम आपके लिए लाते हैं विज्ञान, इतिहास और अद्भुत तथ्यों से भरी रोमांचक जानकारियां। अगर आपको ऐसी जानकारियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। खेत है, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली खगोलीय पिंडों में से एक हैं। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह प्रकाश तक को अपने भीतर समेट लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल के भी अलग-अलग आकार होते हैं? इनमें से कुछ तो छोटे होते हैं, लेकिन कुछ ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि उनकी तुलना किसी आकाशगंगा से भी की जा सकती है। इन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल आखिर कैसे बनते हैं और क्यों इनका आकार इतना विशाल होता है? ये प्रश्न वैज्ञानिकों को लंबे समय से उलझन में डाले हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे ब्रह्मांड के विशालकाय दानव बने और उनका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्लैक होल होते क्या हैं। एक ब्लैक होल वह खगोलीय पिंड होता है जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल, ये छोटे होते हैं जिनका निर्माण बड़े सितारों के अंत में होता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, ये ब्लैक होल मध्यम आकार के होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये सबसे बड़े होते हैं जिनका द्रव्यमान लाखों से लेकर अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है, लेकिन इसके कई सिद्धांत सामने आए हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। गैस और धूल का संग्रहण। जब आकाशगंगा के केंद्र में स्थित गैस और धूल ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाते हैं, तो ये धीरे धीरे उसके अंदर समा जाते हैं। यह प्रक्रिया सुपरमैसिव ब्लैक होल को बढ़ने में मदद करती है। इस तरह से ब्लैक होल लगातार बढ़ता जाता है। गैलेक्सी विलय, आकाशगंगाओं का आपस में विलय भी ब्लैक होल के बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब दो आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं, तो उनके केंद्रीय ब्लैक होल भी मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बना लेते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियां। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में जब सितारे और आकाशगंगाएं बन रही थीं, तब कुछ ब्लैक होल बहुत तेजी से बढ़ने लगे और सुपरमैसिव ब्लैक होल का रूप धारण कर लिया। सुपरमैसिव ब्लैक होल कहां पाए जाते हैं? सुपरमैसिव ब्लैक होल अधिकतर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार के नाम से जाना जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग 40 लाख सूर्यों के बराबर है। अन्य बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्र में भी सुपरमैसिव ब्लैक होल पाए जाते हैं, जैसे M87 आकाशगंगा का ब्लैक होल, जिसे 2019 में पहली बार मानव इतिहास में देखा गया था। इसका नाम M87 स्टार है और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 6.5 अरब गुना अधिक है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का प्रभाव। सुपरमैसिव ब्लैक होल न केवल अपने आसपास की सामग्री को निगलते हैं, बल्कि आकाशगंगा के विकास पर भी प्रभाव डालते हैं। जब ये ब्लैक होल गैस और धूल को खाते हैं, तो उनके आसपास की सामग्री अत्यधिक गर्म हो जाती है और एक्स रे जैसी ऊर्जाओं का विकिरण करती है। इसके अलावा सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकलने वाली जेट्स भी देखी जाती हैं, जो प्रकाश की गति के करीब चलती हैं और आकाशगंगा के अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैलती हैं। ये जेट्स आकाशगंगा के विकास और सितारों के निर्माण को भी प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण
सुपरमैसिव ब्लैक होल के अध्ययन ने खगोल शास्त्रियों को ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए नई दृष्टि दी है। इसके अलावा ब्लैक होल के अध्ययन से क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता जैसी अवधारणाओं को भी परीक्षण में डाला गया है। सुपरमैसिव ब्लैक होल से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं, जैसे कि इनका अंत क्या होगा और क्या ये हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों तक पहुंचा सकते हैं। क्या ये ब्लैक होल हमें समय और स्थान के पार की यात्रा करने का तरीका दिखा सकते हैं। भविष्य की खोज आज के खगोल शास्त्री नए नए तरीकों से सुपरमैसिव ब्लैक होल का अध्ययन कर रहे हैं। विशाल रेडियो टेलीस्कोप्स और अंतरिक्ष मिशन हमें इन विशालकाय दानवों की और गहराई में जाने का अवसर दे रहे हैं। ब्लैक होल की छवि को पहली बार कैप्चर करने के बाद वैज्ञानिक अब और अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं। भविष्य में ब्लैक होल के अध्ययन से ब्रह्मांड के जन्म और विकास के बारे में और अधिक खुलासे हो सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे विशालकाय और रहस्यमय पिंडों में से एक है। इनका अध्ययन हमें न केवल ब्लैक होल की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड का विकास हुआ और इसमें आगे क्या संभावनाएं हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल की विशालता और शक्ति हमें इस विशाल ब्रह्मांड की सीमाओं का एहसास कराती है और यह दर्शाती है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। सुपरमैसिव ब्लैक होल ने हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों से रूबरू कराया है। इनका अध्ययन हमें सिर्फ ब्लैक होल के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रचना और उसके भविष्य के बारे में भी जानकारी देता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्यूरियोसिटी कॉर्नर पर हम आपके लिए और भी अद्भुत तथ्य और जानकारियां लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और अगली बार मिलते हैं एक नए रोमांचक सफर पर।